आरबीएससी क्लास 10 के लिए अध्याय सामाजिक विज्ञान अध्याय 8वां है जल संसाधन। ये बोर्ड के लिए 3 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 3 मार्क्स का। देखो, जल संसाधन, जल पानी, ठीक है। देखो, संसाधन बाद में देखेंगे, समझेंगे। जल मानव के लिए उपयोगी चीज है। हम किसी के भी बगैर रह सकते हैं, लेकिन जल के बगैर नहीं रह सकते। पानी की कितनी, जल की कितनी अहमियत है हमारे जीवन में, आप सब जानते हो। जल की कितनी अहमियत है आप सब जानते हो। देखो, इसी के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। पहले सारांश में देखो कि हम इस पाठ में पढ़ेंगे क्या क्या। सारांश, पहला, पृथ्वी पर जल संसाधन की उपस्थिति। पृथ्वी पर जल संसाधन की उपस्थिति। पृथ्वी पर कितना जल है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे जल संरक्षण। क्या देखेंगे? जल संरक्षण, ठीक। इसके बाद में हम देखेंगे भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाएं। मतलब हम क्या कह सकते हैं? केंद्र सरकार, भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा। इसके बाद में हम देखेंगे राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं। सरकार, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा। देखो, पाठ स्टार्ट करते हैं। जल संसाधन, क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? जल संसाधन पृथ्वी पर, ठीक है। देखो, क्या देख रहे हैं? जल संसाधन। देखो, मानो ये क्या है? पर्वत। क्या है? इसके बाद में देखेंगे ये पठार। इसके बाद में क्या देखेंगे? देखो, पर्वत, पठार, मैदान, खाड़ियां, क्या? खाड़ी और समुद्र तल। क्या देखेंगे? समुद्र तल। देखो, क्या देखा हमने? पर्वत, उसके बाद में पठार, उसके बाद में मैदान, खाड़ी और समुद्र। क्या? समुद्र। देखो, इधर देखो, पर्वत है, पठार है, मैदान, समुद्र, खाड़ी। ये हमने क्या बनाए? पृथ्वी के उच्चावश। मतलब देखो, पृथ्वी पर ऊंचे भाग होते हैं, नीचे भाग भी होते हैं, उससे भी नीचे होते हैं। समझ रहे? इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी के उच्चावश। क्या कहते हैं इसे? उच्चावश। देखो, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी। इसे हमने क्या माना? 100% भाई। इसमें जल और स्थल। क्या है? जल और स्थल। देखो, जो पूरी पृथ्वी है उसे हमने क्या माना? देखो, पृथ्वी। क्या? पृथ्वी। पूरी पृथ्वी को हम 100% मान रहे। उसमें से पृथ्वी पर 71% भाग पर, कितने? 71% भाग पर जल है। क्या है? और सिर्फ मात्र 29% भाग पर क्या है? स्थल, मतलब भूमि। क्या कह सकते हो? भूमि। क्या देख रहे थे? स्थल 29%। मतलब हम क्या कह सकते हो कि जमीन कितने प्रतिशत है? 29%। देखो,
अब हमने क्या देखा है? जल। ये पृथ्वी है, क्या देखा है? जल। इस 71% को हम पूरा मान लेते हैं। कितने प्रतिशत? 100%। कितने? 100%। क्या भाई हमारी जमीन पर 100% है। वास्तव में देखो कितना है, पृथ्वी का 71% भाग ही पानी है। कितना है? 71% भाग पानी है। इस पानी को, इस जल को हम कितने परसेंट माने? 100%। ठीक है, कितना माना? 100। देखो इस 100 में से ये हमारा जल है, इसे हमने 100% माना। इसमें देखो 97% दो भाग करते हैं और एक 3%। 97% मतलब 97% खारा है, जो किसमें है? समुद्रों में है। जो किसमें है? समुद्रों में है, या मतलब खारा जल कह सकते हो। कितना? और मानव उपयोग के लिए मात्र कितना है? 3%। देखो जमीन पर हमने पूरा मतलब पृथ्वी पर 71% जल माना। उस 71% है, उसे हमने 100 के रूप में मानकर 97% खारा है और 3% कितना है? उपयोगी जल है। देखो उस 3% में से पर्वत है तो हम क्या मान लेते हैं? नदी। देखो पर्वत से नदी निकलती है, क्या? नदी। नदी है तो झील क्या होगी? झील। तालाब हो सकता है, और ये समुद्र में जाएगी। समुद्र में जाएगी, ठीक है। देखो और इसमें से भी ये जमीन के अंदर का भाग है, जमीन के नीचे वाला भाग, उसमें से भी भूमिगत जल होगा। क्या? भूमिगत जल। समझ रहे हो आप? पाठ क्या पढ़ रहे हैं? जल संसाधन। पृथ्वी पर 29% स्थल भाग है, 71% जल का भाग है। उस जल को हमने 100% माना, और 100 में से 97% जल खारा है या फिर भूमिगत जल भी हो सकता है। ठीक है, उसमें से 3% मानव के उपयोगी है। कितना? सिर्फ मात्र 3% कितना है? पीने लायक कह सकते हो, या मानव के उपयोग लायक। देखो जैसे कि हम क्या कहते हैं कि ये हमारे भारत का दक्षिणी भाग है। क्या है? भारत का दक्षिणी भाग। यहाँ पर है हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। देखो यहाँ पर भी क्या है? समुद्र है, हिंद महासागर। ठीक है, देखो अगर इसमें से 1 लीटर पानी लें, कितना? 1 लीटर, तो उसमें से लगभग 35 से 40 ग्राम नमक निकलेगा। कितना? 35 से 40 ग्राम क्या निकलेगा? नमक। तो देखो आप 1 लीटर में 35 या 40 ग्राम नमक डाल के देखो, क्या इसको पी सकते हो? मतलब वो हमारा पानी पीने के उपयोगी नहीं है। जो सागरों में, महासागरों में 97% वो हमारे पीने के लायक नहीं है। पीने के लायक या मानव के उपयोग के लिए कितना है? 3%। ठीक है, देखो उसमें से भी भूमिगत जल है। भूमिगत जल हो सकता है झील, तालाब, नदी, इसमें जल हो सकता है। देखो इसके बाद देखते हैं, इसे मिटा देता हूं मैं। देखो मानव उपयोग के लिए, मानव उपयोग के लायक कितना प्रतिशत जल था? 3%। कितना है? 3। उस 3% को भी हम देखते हैं। देखो उस 3% में से भी 69% मतलब 69% तो क्या है? हिम के रूप में। जैसे कि हिम कैसे? बर्फ। क्या? जैसे कि हमने हिमालय देखा, पृथ्वी पर आपने पढ़ा होगा उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, वहां पर बर्फ है। ठीक है, तो उस किसके रूप में देखो पीने के हमारे योग मानव के उपयोग के लिए कितना? 3%। उस 3 में से भी 69% कैसा है? हिम के रूप में। कैसा है? और देखो उसमें से 30% जल भूमिगत है। कितना है? 30% भूमिगत। अब कितना प्रतिशत बचा? देखो 69 और 30,
99 हो गए। अब मात्र 1% जल, कितना कितना जो मनुष्य के उपयोग के लिए क्या है, 3% देगा। उसमें से भी 69% हिम के रूप में है, 30% भूमिगत मतलब जमीन के अंदर है, और उसमें से कितना प्रतिशत बचता, 1% बचता है जो मानव के उपयोग के लिए। उसमें से देखो, उसमें से भी इस 1% को अगर 100% मान लेना, कितना 100%, तो उसमें से 4% ही भारत के पास है, कितना 4%। समझ रहे हो आप, मतलब हम पानी कितना वेस्ट करते हैं, तो आप सोच लो कि कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो मतलब आप मान सकते हो कि कितना 25वां भाग है, कितना 25वां भाग। वैसे ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ इतना डीप, लेकिन देख लो आप कितना है, 25वां भाग है। समझ रहे हो आप। देखो अब देखते हैं भारत के रूप में, क्या देखते हैं भारत में। भारत क्या देख रहे हैं हम, भारत के पास जल मतलब मनुष्य मानव हम भारतीयों के लिए उपयोगी जो जल है वो कितना है। देखो भारत में क्या देख रहे हैं हम, जल संसाधन। देख लो क्या देख रहे हैं, जल संसाधन भारत के लिए। हमने क्या देखा आगे, 4%। तो हमारे पास कुल उपस्थित जल कितना है, कुल उपस्थित उपयोग के लिए है या नहीं, कुल उपस्थित देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उपस्थित 1869 बिलियन, क्या 1869 बिलियन क्यूबिक घन मीटर, क्या बिलियन क्यूबिक घन मीटर कितना है हमारे पास, 1869। आपके पुस्तक में हो सकता है 1896 दिया हो, लेकिन ये आंकड़ा संशोधित हो चुका, ठीक है। देखो क्यूबिक का मतलब क्या होता है, क्यूबिक, देखो क्यूबिक मतलब आप मान सकते हो घन मीटर में। देखो हम क्या करते हैं कि भाई जैसे कि एक आकृति बना देते हैं, क्यूबिक देखो जो लंबाई में भी 1 मीटर। देखो हम क्या देख रहे हैं, बिलियन क्यूबिक मीटर। क्यूबिक, एक क्यूबिक में कितना पानी आएगा, देखो आप देखो 1869 है, 1869 एक क्यूबिक मीटर में कितना पानी आएगा। देखो जिसकी लंबाई 1 मीटर, जिसकी चौड़ाई भी क्या, जिसकी चौड़ाई भी 1 मीटर, और आप गहराई को या ऊंचाई को, क्या गहराई या ऊंचाई वो भी 1 मीटर। समझ रहे हो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई या गहराई, सबको 1-1 मीटर से, मतलब 1 मीटर लंबा होगा, 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा, उसे 1 मीटर क्यूबिक कहेंगे। समझ रहे हो आप, 1 क्यूबिक मीटर। देखो बिलियन, बिलियन को कैसे देखोगे आप, देखो 1 मिलियन अरब होता है, 1 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, क्या 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो मिलियन के बाद में बिलियन आएगा, ठीक है। आप विशेष गणितीय संख्याओं में देखो, इसके बाद में इस 1869 में से कितने, 1869 में से जो हम उपयोग में लेते हैं वो जल कितना है। देखो इसमें से भी 2 भाग कर लिए, एक तो जो उपयोग में नहीं आता, उपयोग में नहीं आता ना, एक उपयोग में आता है। देखो उपयोग में कितना होगा, 1123 बिलियन क्यूब मीटर,
क्या लिखोगे आप? बिलियन क्यूबिक मीटर। इधर देखो, इसमें से भी 690, इसमें से भी देखो, इसमें भी दो भाग है। एक तो आप मान लो 690, कितना? जो धरातल पर है, देखो क्या करोगे, 690 बिलियन क्यूबिक मीटर, बिलियन क्यूबिक मीटर, ये धरातल पर है, और 433 क्यूबिक बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है, आप लिख देना बिलियन क्यूबिक मीटर। ये क्या है? भूमिगत है। ये क्या है? भूमिगत। देखो क्या देखा हमने, कुल उपस्थित भारत में जल 1869 बिलियन क्यूब मीटर। देखो उसमें से उपयोग के लिए नहीं है और उपयोग के लिए है। सिर्फ उपयोग के लिए नहीं है वो मत देखो, है वो देखो 1123 बिलियन क्यूब मीटर। उसमें से भी 690 बिलियन क्यूब मीटर तो यूज होता है धरातल पर है। क्या है? धरातल पर, जैसे कि नदियों में, झीलों में, ठीक है। और उसमें से भी 433 बिलियन क्यूब मीटर भूमिगत है, मतलब जमीन के अंदर है। समझ रहे हो आप? अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं सन 2000, ठीक है। देखो सन, भारत में जल का उपयोग देख रहे हो, इधर देखो, भारत में जल का उपयोग सन 2000 के अनुसार, मतलब कि कितनी खपत थी? सन 2000 के अनुसार 634, सन 2000 के अनुसार, या फिर आप ये कह सकते हो कि सन 2000 में जो भारत में जल का उपयोग हुआ, कितना हुआ? 634 बिलियन क्यूब मीटर। कितना? बिलियन क्यूबिक मीटर। देखो लेकिन जनसंख्या वृद्धि के अनुसार, देखो जनसंख्या बढ़ रही है दिन ब दिन, तो 2025 तक, कब तक? 2025 तक इसकी खपत 1023 तक बिलियन क्यूब तक बढ़ जाएगी, या फिर उतनी होगी, बढ़ जाएगी, या फिर हमें इतने जल की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता। समझ रहे हो? देखो सन 2000 के अनुसार भारत में मतलब पानी की खपत कितनी थी? 634 बिलियन क्यूब। लेकिन ये आपूर्ति, मतलब जल जो है उसकी आवश्यकता कितनी होगी 2025 तक? 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर पर, ठीक है। देखो अब हम देखते हैं जल प्रबंधन। क्या देखते हैं? जल प्रबंधन देखो क्यों, जल प्रबंधन क्यों? देखो भारत में पानी की कमी है। क्या है? भारत में पानी की कमी है, तो अब हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी? जल प्रबंधन की। तो अब हम पढ़ रहे हैं जल प्रबंधन। देखो जल प्रबंधन क्या, या फिर प्रश्न क्या बनेगा आपके? प्रश्न क्या बनेगा कि जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? क्या है? क्या प्रश्न बनेगा? जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों? क्या प्रश्न बनेगा? जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों? तो आंसर में क्या लिखोगे आप? आंसर में क्या लिखोगे? देखो एक, जल प्रबंधन मतलब जल जो धरातल पर उपस्थित है, या फिर हमारे पास जो पानी है उसका संरक्षण, उसका बचाव। क्या? उसका बचाव। देखो जल प्रबंधन क्यों? समझ रहे हो? जल प्रबंधन, प्रश्न क्या बनेगा कि जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? समझ रहे हो? तो देखो एक, जो जल है, वर्षा का जल, किसका? देखो वर्षा का जल
वर्षा का जल नदियों द्वारा बहाकर कहाँ ले जाया जाता है? महासागरों में। या फिर आप क्या देखोगे कि वर्षा का जल नदियों द्वारा बहाकर, क्या करोगे? बहाकर व्यर्थ ही महासागर मतलब खारे पानी में मिल जाता है, या फिर महासागरों में चला जाता है। महासागरों में चला जाता है, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? पहला आप याद कर लो, मेरे साथ साथ बोलो। वर्षा का जल नदियों द्वारा व्यर्थ में ही बहकर महासागरों में चला जाता है, इसलिए हमें जल संरक्षण की, जल प्रबंधन की आवश्यकता है। समझ रहे हो? क्यों आवश्यकता है? देखो, इस व्यर्थ जल का सदुपयोग, क्या सदुपयोग इधर देखो, इस व्यर्थ जल का सदुपयोग करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? जल प्रबंधन की। समझ रहे हो? देखो, तीसरा पॉइंट लिख दोगे आप, बढ़ती हुई जनसंख्या, क्या बढ़ती हुई जनसंख्या के जल की आपूर्ति की। बढ़ती हुई जनसंख्या देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या को जल की आपूर्ति करवाने के लिए, मतलब जल की पूर्ति तो करवानी होगी भाई। जनसंख्या बढ़ेगी तो जल की आवश्यकता बढ़ेगी। अगर हमारे पास बसाया हुआ जल होगा, मतलब जल का प्रबंधन किया हुआ होगा, तो जल का सही उपयोग होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या की जलापूर्ति के लिए जल प्रबंधन की आवश्यकता है। इसके बाद चौथा पॉइंट लिख दोगे, मानसून। क्या मतलब अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई अनियमित मानसून। क्या अनियमित मानसून। समझ रहे हो आप इसका मतलब? अनियमित मानसून मतलब कभी बारिश होती है और कभी नहीं होती। 500 पॉइंट इसी से देखो जुड़ा हुआ लिखोगे। क्या लिखोगे कि अनियमित वर्षा के कारण, अनियमित मानसून के कारण, कभी तो वर्षा की कमी हो जाती है, कभी तो भाई अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगी? जल की कमी के कारण जल की कमी। और दूसरा पॉइंट इसी में देखो क्या लिखेगा कि कभी कभी अधिक वर्षा हो जाती है तो उससे क्या आ जाती है? बाढ़। क्या आएगी? देखो, अनियमित मानसून के कारण जल की कमी हो जाती है, या फिर अनियमित मानसून के कारण कभी कभी बाढ़ आ जाती है, मतलब अत्यधिक। देखो कमी क्या, कमी में क्या देखोगे आप कि भाई अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? अकाल। जब भी जल की कमी होगी तो आप क्या कहोगे? अकाल। और जल की अधिकता, मतलब जो मात्रा हमें चाहिए उससे अधिक की आपूर्ति हो जाए, धरातल पर जिस मात्रा की आवश्यकता उससे अधिक आ जाए तो क्या आएगी? बाढ़ आएगी। मतलब अत्यधिक वर्षा होने से बाढ़ आएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, जल्दी बताओ। देश, देखो अब क्या, इसके बाद हम क्या समझेंगे कि देश में आजादी के बाद से ही, पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा? पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा भारत में जल प्रबंधन के लिए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई गई। समझ रहे हो? अब चाहो तो लिख देना, नहीं तो आप वैसे ही लिख देना।
आजादी के बाद से ही भारत में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा, किसके द्वारा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा जल प्रबंधन करने के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई गई। कौन सी योजनाएं चलाई गई? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देखो बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी, हम देखते हैं। मिटा दो इसे। शांत रहो। देखो क्या पॉइंट है हमारा, बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना। इधर देखो, बहुउद्देशीय परियोजना, अब सिंपल समझो कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हम या जिसके माध्यम से अधिक उद्देश्य पूर्ण करें। क्या? अधिक उद्देश्य पूर्ण करें। समझ रहे हो आप? जैसे कि इसमें लिख देना, जिसके द्वारा बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब वह योजना या वह परियोजना, क्या लिखोगे आगे? वह परियोजना या फिर वह योजना जिसके द्वारा बहुत सारे उद्देश्य या कई प्रकार के उद्देश्य पूर्ण किए जाए। समझ रहे हो आप? या फिर आप क्या लिखोगे? जिसके द्वारा बहुत सारे, या फिर आप लिखोगे एक से ज्यादा, जिसके द्वारा एक से ज्यादा लक्ष्यों की पूर्ति की जाए। इसकी लक्ष्यों की पूर्ति की जाए, वह योजना बहुउद्देशीय कहलाती है। समझ लो। देखो जैसे कि हम देख लेते हैं, इधर देखो, जैसे कि हम देख लेते हैं कृषि में जल की उपयोगिता, पीने के लिए पानी, उद्योग धंधों में। देखो जल की तो शब्द का आवश्यकता होती है। पहला क्या लिखोगे? कृषि के लिए, मतलब खेती के लिए। किसके लिए? पानी की आवश्यकता होगी। देखो कोई नदी जा रही है, जैसे ये गंगा नदी जा रही है, इसमें से एक नहर निकालकर हम इधर के भाग में ले आ रहे हैं। देखो पानी तो इधर जा रहा था, लेकिन इससे हमने पानी निकाला इस नहर के द्वारा, तो यहाँ के आसपास के खेतों में वगैरह वगैरह भी जल की आपूर्ति होगी। समझ रहे हो? तो देखो कृषि के लिए, पीने के लिए, अगर लोग यहाँ बसे हुए हैं, बसावट है लोगों की, तो उनके पीने के भी काम में भी आएगा। यहाँ रह रहे हैं तो उद्योग धंधे भी चलेंगे, तो पानी की आपूर्ति होगी। इसके अलावा मत्स्य पालन, क्या मतलब मछली पालन के लिए। किसके लिए? मछली पालन के लिए। उसके बाद देखो पर्यटन, किसके लिए? पर्यटन। समझ रहे हो? तो मतलब बहुत सारे, जिसके द्वारा, एक और लिख दो, बिजली उत्पादन के लिए। किसके लिए? उत्पादन, बिजली उत्पादन के लिए। देखो अब मिटा दो ना। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु देखो, भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? बहुउद्देशीय परियोजना किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना। किसके द्वारा? भारत सरकार या केंद्र सरकार। हाँ केंद्र सरकार लिख दो। क्या लिखोगे? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मतलब जो, देखो इधर देखो, केंद्र सरकार मतलब जिस योजना में, जिस मतलब नहर योजना या जो भी कहो, उसमें क्या कहते हैं हम, केंद्र सरकार का पैसा लगाओ। किसका? केंद्र सरकार का। और राज्य सरकार का लगाओ तो वो क्या कहलाएगी? राज्य की परियोजना। और केंद्र की, केंद्र सरकार का, जिसमें धन जिसका लगा होगा, जिस सरकार का। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल, और नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, देखो पहले भारत का मैप बना लेते हैं। भारत का
इधर देखो, भारत का मैप आपके लिए बहुत उपयोगी है। 5 नंबर का मैप बनने के लिए प्रश्न बनेगा कितना? 5 नंबर। देखो, भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना पहली देखते हैं हम सतलज नदी पर। किस नदी पर? पंजाब में। किस में? कौन सी देख रहे हैं? भाखड़ा नांगल। भाखड़ा। अभी तो सिर्फ हम नाम देख रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। देखो, इसके बाद देखते हैं सतलज भाखड़ा नांगल हो गई। इसके बाद देखो उत्तराखंड की टिहरी बांध परियोजना कौन सी? टिहरी बांध परियोजना कौन सी? टिहरी बांध परियोजना। रिंकू, टिहरी बांध परियोजना। उसके बाद देखो एक कोसी परियोजना कौन सी? कोसी नदी पर है, इसलिए इसका क्या नाम है? कोसी परियोजना। ये सभी केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार। कोसी परियोजना देखो कौन सी होगी? भाखड़ा नांगल परियोजना। उसके बाद हमने देखी टिहरी बांध परियोजना। उसके बाद कौन सी देखी? कोसी परियोजना। उसके बाद देख रहे हैं हम कौन सी? झारखंड में है दामोदर नदी पर है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसके जस्ट पास में है एक हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना। देखो, ये सब किसके द्वारा संचालित है? केंद्र सरकार की। अब इसे याद कैसे रखोगे? देखो, तो एक सिंपल सी लाइन है, क्या लिखोगे? बाटी दही से कोरी। क्या? पार्टी दही से कोरी रोटी खाता है। क्या लिखोगे? पार्टी दही से कोरी रोटी खाता है। कोरी रोटी खाता है। कौन पार्टी? राकेश पार्टी, उत्तम पार्टी, कोई भी पार्टी हो सकता है। देखो, पार्टी दही से कोरी रोटी खाता है। इधर देखो, भा से भाखड़ा नांगल। भाखड़ा देखो कौन सी देगी? भा से भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल। अब देखो, टी से टिहरी बांध परियोजना। द से दामोदर घाटी। दामोदर। ई से हीराकुंड। से को छोड़ दो आप। को से कोसी परियोजना। री से एक और रह गई रिहंद। कौन सी? रिहंद परियोजना। रिहंद यहाँ पर यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है। ठीक है, कौन सी है? रिहंद परियोजना। रिहंद नदी परियोजना। ये सभी केंद्र सरकार के। पार्टी दही से कोरी रोटी खाता है, इस रोटी खाता को आप छोड़ दो। ठीक है, समझ रहे हो? याद हो गई आपको? अब नेक्स्ट देखो, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं। अब देखो नेक्स्ट कौन सी देख रहे थे? राज्य सरकार। ठीक, राज्य सरकार द्वारा
राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजना आप देख लोगे, राज्य सरकार द्वारा नाम लिख देना, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं। ठीक है, अब देखो राज्य सरकार के द्वारा, जैसे हम राजस्थान विशेष का नहीं देख रहे फिलहाल, क्या राजस्थान विशेष का नहीं देख रहे, तो देखो पहले देखते हैं कृष्णा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना। कौन सी? तुंगभद्रा, सॉरी ये तुंगभद्रा नदी पर है। किस पर? किस नदी पर है? तुंगभद्रा। देखो यहाँ पर एक है नागार्जुन, कौन सी है? नागार्जुन, वो कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन परियोजना, देखो तुंगभद्रा नदी परियोजना, नागार्जुन परियोजना, ये जो भी पढ़ रहे हैं जिसमें राज्य का धन इन्वेस्ट हो, किसका? राज्य सरकार का धन इन्वेस्ट हो, उसे राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं कहते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद राजस्थान की देखो आप, चंबल नदी पर। किस पर? चंबल नदी पर। ये चंबल नदी है, देखो इस पर कौन कौन सी है, जैसे कि देखो चित्तौड़ की राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। एक चंबल नदी पर एक और है, देखो गांधी सागर बांध परियोजना। कौन सी? गांधी सागर बांध परियोजना। कौन सी? गांधी सागर बांध परियोजना। इधर देखो, उसके बाद में एक देखते हैं सरदार सरोवर बांध परियोजना। सरदार सरोवर, देखो ये सरदार सरोवर है, ये भी चंबल नदी पर है, लेकिन क्या है कि ये गुजरात, किसकी है? गुजरात, अब याद रख लेना, गुजरात प्लस राजस्थान प्लस एमपी मतलब मध्य प्रदेश, इन तीनों की सम्मिलित परियोजना है, समझ रहे हो आप? और देखो माही सागर परियोजना। कौन सी? माही सागर परियोजना। कौन सी? माही सागर परियोजना। इसके बाद देखो उत्तर प्रदेश की हम देखेंगे गंडक परियोजना। कौन सी? गंडक परियोजना। एक गंगा नदी पर स्थित है फरक्का परियोजना। कौन सी? फरक्का। कौन सी? फरक्का परियोजना। कौन सी है ये? फरक्का परियोजना। एक पश्चिम बंगाल की है मयूराक्षी परियोजना। कौन सी? मयूराक्षी परियोजना। ये सभी किसके द्वारा संचालित है? राज्य सरकार के द्वारा संचालित। देखो आप नाम याद कर लेना, कोई नहीं है, वीडियो एक दो बार और देख लेना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले वीडियो में बढ़ाएंगे, इससे जो इन योजनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।